न्याय के लिए अंतिम सांस तक भूख हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे शैलेश पांडे। मुख्यमंत्री के गृह जिले में न्याय के लिए 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति को अब भी न्याय की आस है। वैसे तो ये मामला 6 साल पुराना है, जिसमें एक युवक को रेत खदान में हिस्सेदारी की बात कर 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। वैसे तो हम आए दिन ठगी के मामले देखते रहते हैं, लेकिन इस ठगी में कुछ बातें बड़ी ही रोचक और चौंकाने वाली है, क्योंकि इस पूरे मामले की शुरुआत 15 साल सत्ता में रही बीजेपी की सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के बंगले से शुरू हुई है और ठगी करने वाले उनके बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं भिलाई निवासी शैलेश पांडे, जो पिछले 18 दिनों से न्याय की गुहार लगाते सेक्टर 9 अस्पताल चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके हाथ में तख्ती है जिसमें 4 लोगों के नाम का जिक्र है: मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी, बसंत साहू, सुमन पाठक। इन पर शैलेश पांडे ने 15 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद पांडे है और मैं सेक्टर 5 भिलाई में निवास करता हूँ। मैं 7 जनवरी 2021 से आज 18 दिन हो गए हैं आमरण अनशन में, भूख हड़ताल में 24 घंटे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ सेक्टर 9 चौक में। माननीय आदरणीय पुलिस प्रशासन में बैठे मेरे सभी आदरणीयों से मेरी सिर्फ इतनी ही मांग है कि मैंने जो समय समय पर इनको मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी और बसंत साहू के खिलाफ जांच करने के लिए आवेदन पत्र दिया गया है, कृपया उसमें निष्पक्ष जांच की जाए भिलाई में और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन व्यक्तियों को जिनके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ, इन लोगों के खिलाफ मेरे पास सारे के सारे सबूत विद्यमान हैं। 19 अक्टूबर 2020 को इसके पूर्व भी मैं अनशन में बैठा हुआ था, जहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मुझे कार्रवाई का ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने, और मेरे पास भी उनके रिकॉर्ड साक्ष्य हैं, उसके सामने पुलिस प्रशासन ने मुझे जांच का भरोसा दिया था। लेकिन आज लगभग 3 महीना बीतने को हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की जांच की पहल नहीं की है। तो अभी आपने बताया कि आईजी साहब का एक लेटर आया आपके पास, उसके बारे में बताएंगे किस प्रकार का लेटर है और क्या कहा गया उसमें? माननीय आदरणीय आईजी साहब ने एक जांच की समीक्षा करी है। उस जांच में उन्होंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर को एक पत्र भेजा है, जिसमें ये सूचित किया जा रहा है कि मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी और बसंत साहू ने जो मेरे साथ पैसे का लेन देन किया है, उसकी भौगोलिक स्थिति कांकेर में होने के कारण चारामा, क्योंकि कांकेर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कांकेर में होने के कारण चारामा थाना वहाँ पर इसकी जाँच की गई। ये चीज़ें मेरे भी समझ के बिल्कुल परे है कि पुलिस प्रशासन मेरे बार बार कहने के बावजूद इस केस को चारामा क्यों भेजने पे उतारू है। मुझे ये चीज़ मेरी समझ के बिल्कुल वो है। राजनीति से प्रेरित होना इस केस को मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके एक ऑफिस का काम देखने वाले और इनके खास करीबी सुमन पाठक द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी वर्ष 2015 3 जुलाई को दी गई थी। पुलिस महकमे की जो सालाना रजिस्टर होती है, उसमें सुमन पाठक के केस को क्लोज़ कर दिया गया था बिना किसी जांच के और बिना किसी कार्यवाही के। जिस दिन से आज मैं 7 जनवरी 2020 से जब मैं भूख हड़ताल में बैठा हूं और पुलिस प्रशासन से मैंने सूचना के अधिकार से ये सारी जानकारी निकाली कि सुमन पाठक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तब पुलिस प्रशासन की आंख खुली और उसने मेरे अनशन और भूख हड़ताल को देख के आनन फानन में 22 जनवरी 2021 को सुमन पाठक की गिरफ्तारी करी है। इस वजह से मैं ये कहूँगा, क्योंकि पुलिस की जो सालाना रजिस्टर होती है उसमें सारे केसों को ओपन या क्लोज़ की स्थिति हमेशा दिखाई जाती है, और बिना किसी जाँच के अगर सुमन पाठक की केस को अगर 2015 में ही क्लोज़ कर दिया गया है, तो निश्चिततः मेरे हिसाब से और एक आम आदमी के हिसाब से यह एक राजनीतिक दबाव के कारण इसमें पुलिस प्रशासन ने काम किया। मेरी सुमन पाठक, गोल्डी सोनी, बसंत साहू और मुन्ना पांडे से पहले से कोई परिचय नहीं था। रेत खदान को लेके माननीय मंत्री जी के बंगले से ही मेरा इन लोगों के द्वारा परिचय हुआ है, और इन लोगों ने जो भी मांग रखी मुझसे 50% खदान में भागीदारी की मांग और इन्वेस्टमेंट की मांग, ये सब मंत्री जी के बंगले से ही होके इन लोगों के थ्रू मेरी बात हुई है। मंत्री जी के ही यहाँ ये मुझसे मिले, इन्होंने अपने ऑफिस तक मुझे बुलाया, जिसमें मंत्री जी के ही नाम से मुझे दिलासा दे के मुझसे पैसों का इन्वेस्टमेंट कराया गया। इसलिए मैं मंत्री जी की भूमिका को तो नकार रहा हूँ, क्योंकि मंत्री जी की कितनी भूमिका रही होगी, लेकिन जो भी पैसों की मुझसे ठगी की गई है वो माननीय मंत्री जी के नाम से ही की गई है। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती लेके और सारी न्यायिक प्रक्रियाओं को पार करके आमरण अनशन कर रहा हूँ। मुझे पुलिस प्रशासन, इस देश के संविधान और हमारे माननीय राजनेताओं के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा। अगर पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं अंतिम सांस भी इसी चौक में और इसी स्थान पे ही लूँगा, लेकिन मैं अपने अनशन को ख़त्म नहीं करूँगा। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कोई पहल की गई है इस मामले को लेकर? छत्तीसगढ़ शासन, माननीय अधिकारियों, माननीय
हमारे जो आदर्श नेता हैं उनके द्वारा अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। मैं इस अनशन में सारी दिक्कतों के साथ अपना अकेला ही अनशन कर रहा हूँ। मेरा परिवार भी इसमें मुझे बहुत डांटा है कि इससे कोई नहीं है जो बात चली गई, लेकिन मैं अपने हक की बात, अपने परिवार की बात, इस विषय को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ।